A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल भाई चुनाव का दौर चल रहा है विधानसभा का, और ये देख सको आप वीडियो सारे दिखा दे पर डोला गांव में भाई उचाना लकाई डोला गांव में फिलहाल, और हमारे साथ हैं भाई दिलबाग सुनील जी। उचाना लकाई बात करें भाई, एक उचाना लकाई सीट और सीट मानी जावे, बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़े बड़े घराने यहाँ पर आवेंगे, लेकिन भाई इसी बीच एक किसान परिवार का बेटा कह सका, एक किसान ने कह सका पा किसाना का दर्द चैनल का आवाज़ बन के आए हैं। और ये देख सको आप लगातार कितना बड़ा समर्थन मिला है आज ढोला गांव के अंदर। और दिलबाग जी तो बात करांगे आगे भाई थोड़ा। दिलबाग जी राम राम। जी राम राम जी भाई जी। दिलबाग जी कैसा महसूस हो रहा है मतलब ढोला गांव के अंदर जब आपको इतना प्यार प्रेम मिला? बड़ा जी सा रहा है, और यूँ प्यार प्रेम सदा बना रहा है। मैं अपनी तरफ से सबको धन्यवाद करता हूँ और बधाई भी देता हूँ, क्योंकि इतनी खुशी जितने अपने मेरे साथ हैं, मैं इतनी खुशी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी मेरे अंदर है। जो प्यार प्रेम जनता आपको चाना ही दे रही है, क्या उसको आप डबल करके भेजेंगे? डबल करने के लिए ही इसी बात पे हम आए हैं, सिर्फ लोगों की फिजूल खर्ची और अपने को समय बचाने के लिए, इन लोगों को धक्के ना खाने, दिल्ली और चंडीगढ़ ना जाना पड़े, इस कारण से भाई इनका उत्थान उद्धार कैसे हो, इसके लिए हम अपने बीच में आए हैं। और नहीं तो और कोई अपनी कोई स्वार्थ और कोई लालच ऐसा कोई ये नहीं है कि वह हमारे अंदर कोई सी भावना हो। भावना है तो वो अपने जन सेवा की सिर्फ और सिर्फ भावना है। दिलबाग जी अगर जनता चाना ही आपको मौका देती है तो आपके क्या एजेंडे रहेंगे, किन किन मुद्दों पर आप काम करोगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है हमारे पानी का, जिसमें हमारे इलाके में मैं कहूँगा जितने 65 और 66 गांव है हमारे अपने विधानसभा में, उसमें पीने की पानी की गंभीर समस्या है। और वो पानी की पीने की कमी के कारण, दूषित पानी पीने के कारण हमारे इलाके के लोग गंभीर बीमारियों से, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से, हेपेटाइटिस सी से और अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। और उससे वो आधी मौत कहूँगा, वो आधी मौत भगवान के प्यारे हो जाते हैं मैं कहूँगा। और दूसरे रोज़गार की है, बेरोज़गारी की समस्या इतनी है आजकल हमारे युवा है, वो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर, अपने किसी के गहने बेचकर, किसी को मकान बेचकर तो बड़ी मुश्किल से विदेशों में पलायन कर रहे हैं। और उसमें भी वो बड़ी रिस्क पे, कोई जान का खतरा भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। वो एक बेरोज़गारी की समस्या है, उसके लिए भी हम उसके कहीं न कहीं दूर करने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन की बात है, हमारे यहाँ उचाना में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। कॉलेज है तो वो एक निजी अपनी दुकानदारी है, तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो। और स्टेडियम की हमारे इलाके में कोई ऐसा बड़ा स्टेडियम नहीं है जिससे कि हमारे बच्चे वहाँ अपनी तैयारी कर सकें, इंटरनेशनल तैयारी कर सकें। समस्या तो अनगिनत है, उनको गिनाऊँ तो मैं एक पूरा लंबी चिट्ठी है, तो सारी चीज़ों का वन बाई वन करके। पहले राजनीतिक लोग बहुत रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े घराने रहे हैं, लेकिन उन्होंने उचाना का विकास क्यों नहीं किया, आपका क्या मानना है? देखिए, वो विकास करते तो हमारा क्षेत्र का युवा, हमारा क्षेत्र का आदमी वो तरक्की करता, और उन लोगों को पता था। जैसे कि मैं अपने ऊपर भी ये बात कहूँ, मेरे से खुद अपने इलाके के नेता ने ये कहा कि मैं देख के खुश नहीं हूँ। खुश का मतलब क्योंकि हमने थोड़ी तरक्की कर ली, हम थोड़ा आगे बढ़ गए। वो लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे इलाके का नौजवान, हमारे इलाके का कोई भी तरक्की करे, युवा करे, महिला करे। क्यों? उनको ये पता है वह तरक्की करेगा तो तेरी टांग खींचने वाला बनेगा, तेरा आगे रोड़ा बनेगा। रोड़ा इस प्रकार का नहीं कि वह उसका आगे का कोई खावेगा, रोड़ा ये है कि वो राजनीतिक रूप से तेरा रास्ता ब्लॉक ना करे। तो उनको इस बात की ईर्ष्या है, इस कारण से उन्होंने सोचा कि हमारा क्षेत्र का विकास ना हो। विकास उन्होंने अपना करवाया, अपना निजी जो अपने क्लोज, उनके नियर डियर, एक उनकी फैमिली का तो विकास करवाया, उनकी इनकम के सोर्स उन्होंने बनाए। आम लोगों का उन्होंने कुछ नहीं किया। और जैसे आप अभी कह रहे थे किसान का बेटा, किसान का बेटा क्या, मैं तो खुद किसान हूँ, मैंने खुद लोगों की अपनों की तकलीफ़ का पता है। मैं इसी ग्राउंड से, इसी धरातल से यहीं पढ़े, यहीं पढ़े और यहीं खेती बाड़ी सब 15 साल तो मैंने अपनी खेती करी है। और ये नहीं है कि वो बड़ा ज़मींदार था, 5-5.5 एकड़ ज़मीन थी। आप हिसाब लगा सकते हो। तो कौन जानेगा वो
जो समस्या है वो कौन जान सकता है, दुख तकलीफ़ को कौन जान सकता है। अपनी की दुख तकलीफ़ को वो जानेगा जो यहीं रहा, यहीं पढ़ा, जो विदेशों में पढ़े, जो कोठियों में पले, जो एसी में रहे, उन लोगों को नहीं पता। वो लोग तो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा वो समय आ गया है, अब वो ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं चलेगी। अब इस चौधर को जो कहते थे नहीं वह चौधर नहीं, ये नेतागिरी नहीं, ये नेतागिरी इस चौधर को बिल्कुल एक प्लेन या इक्वल बना देंगे। यानी कि चौधर होगी तो इन लोगों की होगी, अपनों की होगी, नेता होंगे तो ये सब लोग नेता होंगे। हमने कोई नेतागिरी की भूख नहीं है। तो आने वाला समय ये 3 महीने का जो बचा है ना, उन लोगों को ये पता चलेगा कि उचाना का विकास कैसे हो और उचाने में आने वाला भविष्य कैसे हो। दिलबाग जी बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं कई पार्टियों से, तो मतलब हो सकता है आपकी टिकट को भी दिक्कत हो जाए, तो फिर आपका क्या फैसला होगा? देखिए, पहली बात तो बड़े राजघराने धन दौलत के मामले में, बड़े राजघराने जान पहचान के मामले में हो गए, लेकिन जनता में, इन जनता से, इन अपने से लोगों से पूछिए, ये राजघराने को कुछ नहीं था। राजघराना तो वो भी था, अभी लोकसभा के इलेक्शन में देखा आपने, वो चाबी 92,500 वोट लेके आई थी पिछले इलेक्शन में, अभी वो 4200 पे लाके टपकाई। वो भी राजघराने थे, कहाँ गए वो राजघराने? और अभी मैं इन लोगों को भी कहूँगा, यदि आज ये इस प्रकार से इनको कोई ऐसा मौका मिलता है तो ये 5000 वोट नहीं ले पाएंगे। आप याद रखना इन बातों को, क्योंकि कुछ लोग तो अपने ये मानते हैं कि 15,000, 10-15,000 वोट तो वीरेंद्र सिंह के अपने हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ये यदि इलेक्शन बिना कांग्रेस के निशान पे इलेक्शन लड़के दिखाओ, 5000 वोट ले जाओ, मेरा नाम बदल देना। दिलबाग जी, आपने समस्या गिनाई, चैनल लगाई, लेकिन चुनाव के समय हर राजनीतिक पार्टियां, हर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन लोगों के चुनाव जीतने के बाद चेहरे बदल जाते हैं, रंग ढंग बदल जाते हैं। इसका क्या कारण है? उन लोगों के तो बदले बदलाए थे, उनके तो पहले ही बदले बदलाए थे। ये तो गलती हमारी थी, हमारे पास अल्टरनेट नहीं था। लोग चाहते थे कि कोई विकल्प मिले, और वो विकल्प कहीं किसी को शायद उनमें मैं भी हो। मेरा कहना ये, मैं भी एक ये सोचता था कोई विकल्प हो, विकल्प नहीं लोगों ने मिला तो मजबूरी थी, अल्टा पल्टी का खेल था, कभी उसकी बारी इन्होंने बांध रखी थी। और हमारे भी अपने सोचते थे भाई अब की बार ये नकार दिया तो इसको देख ले, लेकिन अब की बार लोगों ने मन बना लिया कि इन दोनों, एक का तो पत्ता साफ कर दिया, अभी दूसरे की बारी है। और वो अब ये नहीं, बस ये तो एक इलेक्शन होना बाकी है, नहीं तो लोगों ने पुल मन बना रखा है। तो ऐसी कोई नहीं है भाई टिकट और पिकट की बात, ये नहीं कि भाई टिकट उनको मिलेगी, टिकट भी सर्वे बेस पे, मेरिट बेस पे टिकट मिलेगी। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन में श्री जयप्रकाश जेपी को, वो तो 3 दिन पहले 25 तारीख का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ थी, लिस्ट आउट हुई कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने तो 22 तारीख को स्टेटमेंट दे रखी थी मैडम प्रेमलता ने। उससे पहले 20 तारीख को, 19 तारीख को स्टेटमेंट दी थी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, भाई मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा। ऐसी स्टेटमेंट इतनी, मतलब मैं ये कहूँगा कि वो सोच के कि भाई जो उनको घर की पार्टी है उनकी, और टिकट भी उनके हाथ की टिकट है, तो वो लोगों का सर्वे बेस पे और मेरिट बेस पे जब लोगों की ज़ुबान और लोगों का बयान ये आया कि यहाँ से जिताऊ चेहरा है तो वो जयप्रकाश है। तो वीरेंद्र सिंह तो सबसे लास्ट पायदान पे थे, और उनके रैंकिंग थी, जो वो रेटिंग थी, वो 10% रेटिंग मुश्किल से थी। तो अभी भी जो आज सर्वे चल रहा है ना, आप सर्वे की इंटरनल रिपोर्ट ले हुए तो आपको ये पता चलेगा कि वीरेंद्र सिंह है ना, आज यदि आप 5 लोगों का एक सर्वे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में कराएंगे तो 5 में सबसे निचले पायदान पे मिलेगा तो वो वीरेंद्र सिंह मिलेगा। उनको टिकट कैसे मिलेगी? राहुल जी का कहना और हुड्डा साहब का ये कहना है, हमारे उदयभान जी का और खड़गे साहब का ये कहना है कि टिकट होगी वो एक सर्वे और मेरिट बेस पे होगी। दिलबाग जी, आखिर में आपकी जनता, उचाना जनता से क्या अपील है? मेरी तो जनता से एक ही अपील करता हूँ, बे एक मौका देगा देखो, अपने को देगा देखो, अपने अंदर का जो अपनी सब दुख सुख को जानता है, पहचानता है, उसको देगा देखो। इनका पेंडा छोड़ दो, इनका पेंडा छोड़ दो और इनका पेंडा छुटवा लो, बस मेरी तो सब तो यही अपील है। भाई, आपने दिलबाग सिंह सिंडिल जी विचार सुने, तो एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।